हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और मंडे के लिए हम लोग इस चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरह से आप मंडे को ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने कैंडल लगाया है वो पूरा डे का लगा है, यानी कि पूरा वन डे का कैंडल अपने पास में लगा हुआ। निफ्टी 50 का चार्ट हम रीड कर रहे हैं, तो इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है। पहले हमारा मार्केट क्या हुआ, यहाँ से इस तरह से नीचे आया, उसके बाद वापस गया, टेस्ट किया, फिर नीचे आया और फिर से एक तरह से ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। और अगर गिरा, क्योंकि एक तो बजट का टाइम भी है, और गिरा तो एक अच्छा सा फॉल नीचे की साइड में दिख सकता है। तो यहाँ से आपको याद रखना, ये स्विंग के ऊपर मतलब 21,750 के ऊपर हम लोग बाइंग का सोचेंगे, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। अभी मार्केट अपना 350 पे चल रहा है, तो 400 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में हमको कोई ऐसा स्विंग मिल जाए जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से याद रखना, क्योंकि जो भी ऑप्शन सेलर जो होता है ना, वो यही लगा के बोला हुआ, वही बैठा हुआ कि 21,750 के ऊपर मार्केट ना जाए। उसका जो भी ऑप्शन प्रीमियम होगा, मतलब किस तरह से उसने यहाँ पर 750 का पुट लगा, अगर इसके ऊपर गया तो फिर वो कट करेगा तो मार्केट और भाग सकता है। लेकिन उसने यहाँ पर इस तरह से अपना जो भी बाइंग किया हुआ इस तरह से बाइंग करके रखा हुआ। तो चलो वो बात की हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले तो यहाँ जो कैंडल दिख रहा है आपको, किस तरह का कैंडल दिख रहा है, रेड कैंडल दिख रहा है। और ये कैंडल कौन सा है, इस कैंडल के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड बार। तो यहाँ से जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट को और नीचे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक बार और 20 मूविंग एवरेज को रिट्रेसमेंट करके टच करके नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो याद रखना, अगर ऊपर जा रहा है तो 20 मूविंग एवरेज का अपना जो टारगेट है वो रखना। और अगर हम बात करें इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन अभी जो लग रहा है थोड़ा सा मार्केट को नीचे जाने की कोशिश हो सकती है। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में बजट आने वाला है, तो बजट के हिसाब से आपको याद रखना है कि यहाँ पर अपने पास जो ये पुराना सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट 21,000 का, ये 21,000 का सपोर्ट अगर टूटेगा तो प्रॉब्लम नीचे आ सकती है। जब तक ये 21,000 का सपोर्ट नहीं टूटता तब तक अभी हम लोग सेफ साइड में हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ही अपने को एक्चुअल में जो चीज़ें समझ में आएगी कि हमको क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया है। तो देखो पिछले ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, अब ये हाई है। तो अब यहाँ से अगर ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई यहाँ से इसको टच करके रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ से आपको देखना है 21,500 से अगर टच करके रिजेक्शन लेता है तो फिर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सेल कर सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और फिर थोड़ा देर रुकता है, रुकने के बाद में अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे 21,750 तक का दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ का एक जो पॉइंट है अपना 21,500 का, इसको देखना है आपको कि यहाँ से टच करके मार्केट नीचे जाता है कि ऊपर जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ से एक रजिस्टेंस भी दिख रहा है, तो इस रजिस्टेंस से मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन लेता है क्या। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देख कर रखनी है, तभी जाके आपको ट्रेड करना है। वैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट का जो ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका था, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अप साइड में जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 21,500 तक में। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम से हमने निष्कर्ष निकाला है। उसके बाद अब हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक जो ये सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला एक सपोर्ट बना हुआ है, और यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो अगर ये हम लोग देखें तो ये कौन सा लेवल है, यहाँ पर हम देखते हैं इसको कि कौन सा लेवल है ये। तो ये अगर हम बात करूँ यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो 21,200 के आसपास आपको, या 230 के आसपास, 30-40 आप ये समझ लो कि 250 ही समझ लो। आपके 250 अपने पास में एक सपोर्ट है नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में अपने पास जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 400 का रेजिस्टेंस बन रहा है, 400 का। तो ये 150 पॉइंट का मोमेंटम है। ये 150 पॉइंट का मोमेंटम अगर आप ऊपर नीचे कैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ है और एक ये हायर हाई ब्रेक होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 21,550 पर जो ऑपरेटर होता है ना, वो ऑपरेटर यहाँ पर बैठा होगा। अगर 21,550 के ऊपर मार्केट निकला
तो सोचना कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है। लेकिन अगर 21,550 के नीचे ही मार्केट रहा तो फिर से डाउन साइड पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ से ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो 400 से यहाँ पर अगर हम 370 चल रहा है तो यहाँ से आपको 130 पॉइंट का ऊपर की साइड में मोमेंटम दिख सकता है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। और नीचे जाता है तो आपको पता ही है कि नीचे जाएगा तो मार्केट में कहाँ तक जा सकता है, 21,250 तक, 21,250 तक जा सकता है। तो ये एक जो जोन बना हुआ है, ये जो एक जोन है ये वाला, यहाँ अगर हम बात करें इस तरह से एक जोन बना दे तो ये जोन के अंदर ही मार्केट है। तो इस जोन के अंदर मार्केट कब तक रहेगा यही आपको देखना है, और इसको आपको किस तरह से ट्रेड करना मैंने बता दिया है। यहाँ से आपको सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरफ होगा, उसके हिसाब से आपको पूरी ट्रेडिंग का प्लान करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, पहले तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो देखो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर एसएल पड़े हैं इस साइड में, यहाँ पर एसएल यहाँ पर पड़े हैं, कुछ बायर्स के एसएल यहाँ पर भी पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर भी पड़े हैं और यहाँ पर भी पड़े हैं। तो मतलब अगर हम लोग ये कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसएल यहाँ पर पड़े हैं, क्योंकि जैसे ही और एसएल यहाँ पर सेलर्स के, यहाँ पर किसके, सेलर्स के और यहाँ पर किसके, बायर्स के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें हम लोग तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी चाहिए, ज़रूरी है कि यहाँ पर और किसके किसके एसएल पड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर कोई ऑपरेटर घुसा होगा इसमें, यहाँ पर कहीं कोई ऑपरेटर घुसा होगा तो उसका एसएल भी यहाँ पर पड़ा हुआ, तो उसने भी अपने 21,200 तक का 21,200 तक का यहाँ पर उसने यहाँ से ऑप्शन सेलिंग की बात करते थे, यहाँ से उसने उसको पुट सेल किया होगा उसने, क्योंकि उसको लग रहा होगा बाइंग करेगा। और यहाँ पर जो उसका जो 500 का लेवल है, मैंने यहाँ पर बताया आपको, उसने क्या किया होगा, यहाँ पर उसने सी सेल किया होगा, यहाँ पर उसने क्या किया होगा, सी सेल किया होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से वो चाहता है कि मार्केट नीचे जाए और यहाँ से चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो ये दो कोई सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन को अगर मिट करता है तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, फिर यहाँ से उसको निकाल के यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, और क्योंकि यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर वो एग्जिट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पर भी उसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो नीचे जा सकता है। तो इसके जो मेन चीज़ है, मेन जो कि देखो इतना आसान नहीं है सब चीज़ें समझना, इसलिए अपने को सिंपल रहना है। मतलब सिंपल क्या रखना है, देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट फेल हो जाता है और इसके नीचे को रेड कैंडल बन जाता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम लोग क्या है, ओवरबॉट जोन में भी आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो आपको यहाँ पर नीचे की साइड में, और यहाँ पर आपको देखना है कि देखो स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप सेल कर रहे हो तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट कितना आता है नीचे और वापस से इस तरह से भी जा सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी करना ज़रूरी है। और यहाँ पर अपने एसएल पड़े हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी कुछ एसएल पुराने जो पहले के जो एसएल पड़े हैं यहाँ पर पड़े होंगे 21,500 के आसपास में, तो ये याद रखना। वैसे तो यहाँ तक के एसएल तो ख़त्म हो चुके हैं, अब यहाँ पर बायर्स के एसएल पड़े हैं। तो मार्केट क्या करता है, इन बायर्स को निकालने के लिए आता है कि नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की साइड में यहाँ पर सेलर्स के हैं, अगर ऊपर जाता है, यहाँ पर ओपन हो जाता है तो सीधे मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर 21,500 के आसपास ओपन होता है तो मार्केट फिर नीचे बायर्स को निकालने के लिए पॉसिबिलिटी कर सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा एसएल हमारे कहाँ हैं और कहाँ पर हमारे सेल करके लोग पोजीशन बना के बैठे हैं। यहाँ से अभी हम लोग निफ्टी 50 को देख चुके हैं, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूँ। यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो। देखो यहाँ से बैंक निफ्टी का अगर हम लोग इसको पहले है ना वन डे पूरा कैंडल देखते हैं, पूरा कैंडल क्या दिखा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है यहाँ से एक हैमर जैसा कैंडल बना हुआ है। यहाँ से आपको ये जो कैंडल दिख रहा होगा एक हैमर जैसा कैंडल बना हुआ है। मतलब अगर ये इसके ऊपर हाई ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट को ऊपर जाने की। और हाई कौन सा है यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा पॉइंट का हाई है यहाँ पर, अगर इसका हाई अगर हम देखें तो ये करीबन 41,150 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ऊपर की साइड में बनेगी। और इसके नीचे आता है तो यहाँ से आपको
देखना है कि यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट, बैंक निफ्टी का तो जो सपोर्ट मैन था वो सपोर्ट ले ही लिया है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा उछलना चाहिए और फिर मार्केट इस तरह से गिरना चाहिए। अगर गिरना है तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इसमें बैंक निफ्टी में बाइंग की है, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हमको बाइंग करना है, कहाँ पर नहीं करना है। अब 1 घंटे की चार्ट पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये मैंने जोन लगा के रखे हैं, इन जोन को हटा ही देता हूँ मैं, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब करेंगे बार बार, तो इनको हटा देते हैं। ये रहने देते हैं, ये वाला हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो क्या हुआ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, और यहाँ से इसको अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हाई है, ये हाई ब्रेक होना चाहिए और यहाँ से उसके बाद फेलियर आना चाहिए, या फिर ये हाई ब्रेक होना चाहिए 45,500 का, उसके बाद फेलियर आना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सेल करने के लिए। अभी 1 घंटे के चार्ट पे तो हम सिर्फ बाइंग का बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेन सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर जाके हम सेलिंग के बारे में प्लान करेंगे। 1 घंटे के टाइम से ज़्यादा कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है, आपको भी पता है। अगर जो स्विंग ट्रेडिंग करता है उसके लिए 1 घंटा सही होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रजिस्टेंस से, दिख रहा होगा आपको, ये हमारा एक रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस को टच किया मार्केट, अगर इसका लो ब्रेक करेगा, इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से नीचे की साइड में आए और यहाँ से 44,500 पे आ जाए। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट, अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस से इसको टेस्ट करके इस तरह से ऊपर जाता है, तो अपने पास में 45,500 का एक लेवल है जो कि मार्केट दिखा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि कल ये जो ब्रेक यहाँ से ये हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, देखो ये हाई था, ये हाई था, अब ये हाई है, यहाँ से ये हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट में थोड़ी सी अपसाइड आने के चांसेस होंगे, लेकिन वहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है। इस ट्रैपिंग को आपको बचना है, तो इस ट्रैपिंग को आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा कि किस तरह से इस ट्रैपिंग के बचूं। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी दिखा देता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है। देखो ये हाई था अपने पास में, उसके बाद में ये हाई था, तो यहाँ से एक हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, रिजेक्शन मिला, यहाँ से ये हाई है और यहाँ से ये हाई है। तो यहाँ से अभी तो कोई भी हाई यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ, जैसे ही हाई ब्रेक होगा तब कोई प्राइस एक्शन होगा, तो तब आप इंट्राडे में सोच सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन भी नहीं आया है और ओवरबॉट जोन भी नहीं आया है, तो ओवरबॉट जोन आने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग पर फोकस करना है। तो देखते हैं अभी तो कल क्या होगा, लेकिन 5 मिनट में स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको समझना मतलब मार्केट को अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से जो यहाँ पर एसएल पड़े थे, ये एसएल तो हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो पड़े हैं सिर्फ बायर्स के एसएल पड़े हैं, बायर्स के, तो यहाँ पर बायर्स के एसएल पड़े हैं। अगर और भी देखें हम लोग तो कहाँ पर, और यहाँ पर अगर आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पर और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसएल पड़े हैं, यहाँ पर भी एसएल पड़े हैं, और ये वाले तो हो गए। तो मार्केट अगर टारगेट करेगा तो 45,500 के आसपास जा सकता है, ऊपर वाले को टारगेट करेगा, और उसके ऊपर टारगेट करेगा तो 46,000 जा सकता है। मतलब ये ऊपर की साइड में इसके पास में जो लेवल है, ये अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ तो थोड़ा सा इस लाइन को मैं यहाँ से लगा देता हूँ इस तरह से, तो ये वाले अपने पास में, और एक यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वाला ये स्विंग, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। इसको मैं और थोड़ा सा यहाँ खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास में यहाँ पर लेवल है। अगर नीचे की साइड में हम देखें, देखो यहाँ के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा मार्केट इस तरह से गया, थोड़ा सा कप वाला पैटर्न बना के फिर मार्केट इस तरह से जा सकता है यहाँ पर, तो ये याद रखना आपको। या फिर मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से मार्केट इन लोगों की स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आ जाएगा, या इनको डराने के लिए, और फिर ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और यहाँ पर अपने पास में एक जो सपोर्ट बना हुआ है, ये जो सपोर्ट है यहाँ पर अगर मैं देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है 44,500 का, तो ये 44,500 का सपोर्ट है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको इसी बीच में देखना है कि मार्केट क्या एक्शन यहाँ से क्या कर रहा है। यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सेल कर दो, और मार्केट यहाँ पर आता है तो बाइंग का प्लान करेंगे। और यहाँ से अगर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आए तो इसके बाद वापस आएगा, सपोर्ट लेगा तो फिर उछलेगा, यहाँ से इस तरह से मार्केट जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपको याद रखना है। जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपको सेलिंग पर फोकस नहीं करना है। सेलिंग पर फोकस करना है, लेकिन
अगर आपको एक टेक्निक जो मैंने बताई है कि आपको किस तरीके से आपको करना है, तो कि यहाँ से ओवरसोल्ड जोन में ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट करके मार्केट इस तरह से ऊपर भी जा सकता है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मार्केट ना आपको परेशान करने की कोशिश पूरी तरह से करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ से एक तो आप सोचो कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करोगे? सेल नहीं करोगे। और मार्केट जब यहाँ आ जाएगा तब जाके आप सेल करोगे और यहीं से मार्केट इस तरह से ऊपर उठ जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या होती है रिटेल ट्रेडर के साथ में। तो वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और अगर कोई और सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।